आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए। भगवत आश्रय, भगवत ऋषि जी कहते, जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं, सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनांश सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके? सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा। क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा। क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, नाखून न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे, ध्रुव जी क्या स्थिति थी? चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है। तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना। 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह, मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे। आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं। आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा, अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा
भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ, हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु, पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाके प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, तो उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहाँ है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु, जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी, वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है? जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति, ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके